अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि खुर्रम वहीद साहब जिन्होंने कीटोजेनिक डाइट फॉलो करके 4 महीने के कलील अरसे में तकरीबन 20 किलो वज़न कम किया है, उनके कीटोजेनिक डाइट के बारे में क्या तासुरात हैं और उन्होंने ये डाइट जो है ये कैसे फ़ॉलो की। तो आइए मिलते हैं खुर्रम वहीद साहब से। और हाँ जी, मेरा नाम खुर्रम वहीद है एंड आई एम 40 इयर्स ओल्ड। और मैं बाय प्रोफेशन इस टाइम मीडिया से बिलोंग करता हूँ। एक चैनल है न्यूज़ वन और वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। और वेट जो था मेरा काफ़ी ज़्यादा था। मैं स्टार्ट किया था तकरीबन 110 केजी से मैंने स्टार्ट किया था। और इसके बाद इससे पहले पहले मैं कुछ ये बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी डाइट्स जितनी हैं, एटकिंस हो गई, इसके हाई प्रोटीन डाइट है वो ट्राई की। इसके अलावा वेजिटेबल डाइट मैंने ट्राई की। मैंने जो जहाँ से पता लगता था, मैं यूके गया, इंग्लैंड गया, वहाँ पे कुछ डाइटिशियन से मुलाकात हुई, जो उन्होंने बताया वो करता रहा। दुबई में जहाँ जहाँ पे मुझे जो जो कुछ पता लगता रहा है तो वो मैं करता रहा हूँ, ट्राई करता रहा हूँ। एक्सरसाइजेज मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरीके से कम कर दूं, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं बॉडी में फील होती थी। अब इन सब में एक प्रॉब्लम जो कॉमन इन सारी डाइट्स में था वो था क्रेविंग्स का और भूख का। अच्छा। वो क्रेविंग्स इतनी शदीद किस्म की होती थी कि मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो शायद मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फिर मुझे एक मेरा दोस्त ही बड़ा अच्छा, मेरे दोस्त का छोटा भाई है, उसका नाम माजिद है। माजिद खान लंदन में होता है। तो एक दफा मैंने उसका एक छोटा सा ग्रुप उसने ऑनलाइन बनाया था कीटो उर्दू डाइट के हवाले से, के नाम से। तो वो जब मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे आया उसका मैसेज, मैंने उसको कॉल किया, कॉल्ड हिम अप, और उस टाइम मैं एटकिंस कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि यार मतलब मुझे बताओ कीटो डाइट के बारे में, ये क्या है। एनीवे उस टाइम माजिद को भी इतनी, माजिद वाज डूइंग इट बट उसको भी समहाउ इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ही वाजंट दैट वेल इन्फॉर्म्ड, क्योंकि जो अब मुझे पता लगता है। तो उसने मुझे बेसिक चीजें जो थी वो बताई कि आप इसमें अपनी डाइट के अंदर फैट्स, हेल्दी फैट्स ज्यादा कर दें, प्रोटीन मॉडरेट क्वांटिटी में कर दें, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको 5% बिल्कुल लो लेवल पे ले जाएं। लेकिन उसमें ये चीज कतन नहीं था, क्वांटिटीज एग्जैक्टली मैक्रोस क्या होते हैं मेंशन, किस तरीके से स्टार्ट किस तरह करना है। तो मैंने बस एक समझ लें कि एक बिल्कुल एक जिस बंदे को कुछ ना पता हो उस तरीके से मैंने स्टार्ट किया है। और मैंने कुछ 2-3 हफ्ते के बाद मैं ढूंढता रहा कि कुछ ना, और फिर लकीली मुझे डॉक्टर अस्मा मिल गई, आप मिल गई मुझे, और आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, मुझे एक एक चीज बताई। और फिर मुझे चीजें पता लगती रही आहिस्ता आहिस्ता। मैक्रोज के बारे में पता लगा कि मैक्रोज क्या होते हैं और कैलकुलेट कैसे करते हैं इनको, क्यों कीटो डाइट के अंदर, इस डाइट के, इस वे ऑफ लाइफ के अंदर डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्लान्स होते हैं। एक जेनेरिक प्लान सबके लिए यूज नहीं हो सकता। तो ये बातें मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगती रही। और फिर क्योंकि ट्रांजिशन मोड में आप होते हैं, आप एक जो एनर्जी सोर्स से, एक फ्यूल सोर्स से आप डाइवर्ट होके एक दूसरे सोर्स में जा रहे होते हैं। तो उस डाइवर्जन के दौरान जो जो बॉडी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जो प्रॉब्लम फिजिकल चेंजेस आती हैं आपके अंदर, उनमें उनको कैसे ओवरकम किया जाता है। तो मैं एक सारा स्टेप बाय स्टेप चीजों के अंदर से चल के मैं आगे फर्दर जो है पहुंचा। यानी आपका इनिशियल टू बिगिन विद वेट कितना था स्टार्ट में, ये सारी एटकिंस वगैरह से पहले? एटकिंस जब मैंने एक दफा पहले अबाउट इन 2005, यस 2005 के अंदर मैंने ट्राई किया था एटकिंस, और वो फर्स्ट टाइम तो इसने मुझे बहुत ज्यादा जो है वो फायदा पहुंचाया था। लेकिन मैं वो एक मेरा उस टाइम भी तकरीबन 10 से 12 किलो कम हुआ था। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने अपनी सेल्फ टोटल मार के वो किया था,
कि खाली गोश्त ठीक है, अच्छा लगता है हम सबको, हम प्रोटीन लवर हैं बेसिकली, पाकिस्तानी लोग ऊपर से लाहौरी प्रोटीन लवर होते हैं, तो हम गोश्त अच्छा लगता है, लेकिन जब गोश्त आपको दिन रात खाना पड़े और आपके पास कोई और चीज ना हो खाने के लिए, कि आपने रोटी के पास नहीं जाना और उसमें वेजिटेबल्स भी बहुत कम है, तो वो करना एक आसान काम नहीं, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यानी एटकिंस के ऊपर आपने 10 to 12 केजी कितने अरसे में लूज किया था? वो तकरीबन मैंने किया था 4 महीने के अंदर। अच्छा, वो कंटिन्यूसली किया था, लेकिन विद हाई प्रोटीन डाइट। हाँ, द मोमेंट आई लेफ्ट इट आई वॉज लॉस्ट, आई वॉज टोटली लॉस्ट। मेरा वेट ऐसे गेन हुआ, ऐसे बढ़ा कि मैं बता नहीं सकता। और फिर मैं कुछ प्रोफेशनल ऐसी यहाँ पे मिसहैप्स हो गए थे मेरे ऑफिशियल लाइफ के अंदर, कि मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन और इस टाइप की प्रॉब्लम्स रहने लगी थी। तो मैं एक जो हमारे साइकेट्रिस्ट साहब थे, मैं उनके पास चला गया और उनसे मैंने मतलब काउंसलिंग ली इस चीज की। उन्होंने मुझे काउंसिल किया, चीजों के बारे में बताया, नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका मैं। वो साहब बड़े मशहूर आदमी है, बहुत मशहूर है, और उन्होंने मुझे गोली का नाम भी याद नहीं है, उन्होंने एक टैबलेट मुझे दी कि ये आप लें और ये डेली आपने एक खानी है और यूल बी फाइन, आपके ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। अब मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि व्हाट दिस टैबलेट गोइंग टू डू विद मी। और वो जब मैंने खानी शुरू की है, डॉक्टर साहब आई एम रियली सॉरी, मुझे अगर नाम याद हो उसका, तो मैं नाम याद हो अगर उसका, तो मैं लाजमी आप बताऊं, बल्कि मैं ऑनलाइन उसके बारे में मैं सब लोगों को गाइड करूं कि ये टैबलेट है, तो इससे आप अवॉइड करें। बेसिकली यानी वो जब मैंने वो लेनी शुरू की टैबलेट, एंजाइटी की टैबलेट थी या वेट रिलेटेड थी? हाँ जी, वो डिप्रेशन की, वो डिप्रेशन रिलेटेड थी। अच्छा। आप यकीन करें, जब मैंने वो डाइट वो मैंने टैबलेट लेनी शुरू की है, तो विद इन अ मंथ मेरा वेट इस कदर बुरे तरीके से बढ़ने लग पड़ा, और मैंने डर के तकरीबन 25-30 दिन के अंदर अंदर मैंने वो छोड़ दी है। और जब मैंने छोड़ी है तो मेरा वेट उससे भी डबल स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया। और मैं बता नहीं सकता कि मुझे तो उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर चला जाऊं, क्या करूं। और यहाँ तक कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जब नमाज पढ़ते वक्त सजदे में जाते थे तो मेरा सांस बंद हो जाता था, मैं अपने पाँव के नाखून तक नहीं काट सकता था, मैं शूज पहनने में प्रॉब्लम होती थी। और किसी भी तरीके से अगर मस्जिद में जाके आपको जूते, कई दफा आप लेसेस वाले जूते पहन जाते हैं, तो वो उतारना और पहनना एक अजाब था मेरे लिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है उसकी जात का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जिंदगी दे। आपने इस कदर अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया, चीजों के बारे में बताया, कुछ चीजें मैंने खुद भी पढ़ी। और जारी बात है, आप कोई हर बंदा किसी को रास्ता दिखा सकता है, ये कतन नहीं कर सकता कि गोद में उठा के वहां पे छोड़ के आए। तो आपका मैं मतलब बहुत शुक्र। आप डॉक्टर साहब आप यकीन करें कि डिप्रेशन और एक तरफ मतलब अपनी बॉडी के हिसाब से कि मुझे अपने सारे मेरे टोटल इतने अच्छे अच्छे जो मुझे क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने का शुरू से ही शौक है, और मैंने दुनिया भर में पता नहीं कहाँ से मैंने कपड़े कैसे कैसे इकट्ठे किए हुए, मंगवाए हुए हैं, कुछ खुद लेके आया हूँ। और वो इतना दिल जलता था, और मैं समझ लें कि अपने आप में मैं अपने आप से कहता था कि ये कभी मैं पहन सकूंगा जिंदगी में दोबारा, और मुझे होता था नहीं यार ये पॉसिबल नहीं अब तो। और फिर ना वो किसी को देने का दिल करता था। तो तकरीबन समझ लें कि वो कपड़े जो 8-10 साल से मेरी अलमारियों में पड़े पड़े, समझ लें कि वो बिल्कुल फारिग हो रहे थे, मैं अब आजकल वो इस्तेमाल कर रहा हूँ माशाल्लाह। और आप इस वक्त उस फिजिक पे हैं जो 8 से आज 10 साल 8 साल पहले की थी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जो देखते हैं वो यही कहते हैं कि मतलब तुम एटलीस्ट 10 साल पीछे चले गए हो, अपनी अब जो थे उससे 10 साल पीछे चले गए हो।
तो बड़ी वैसे बात है हेल्थ कि वाइज आपको कैसा फील हो रहा है, यानी कि क्या मतलब वेट लॉस के बाद लोग कहते हैं कमजोरी हो गई, स्किन सैगिंग हो गई, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए, इससे बाल गिर गए सारे डिफरेंट लोगों के वो होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं डाइट्स के बाद। तो आपका क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है? देखिए, मैं अगर अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे बात करूं तो मेरे बाल बेहतर हुए हैं, मेरी अच्छा। स्किन का टोन बेहतर हुआ है, कलर बेहतर हुआ है। और इसके अलावा जो है एनर्जी लेवल जो है, यानी कि मेरा एनर्जी लेवल डॉक्टर साहिबा ये था कि एक टाइम पे मैं अल्लाह से दुआ करता था कि या अल्लाह, नमाज जो पढ़ते हुए रुकू में जाना और सजदे से उठना, यही कम से कम मेरी स्पीड में कर दे, मेरा नॉर्मल में तो। क्योंकि आई यूज्ड टू बी एन एथलीट इन माय स्कूल एंड कॉलेज एज वेल। अच्छा। और इसके अलावा बहुत ही एक्टिव सारा लाइफ अपनी उस टाइम गुजारी हुई है। और एक एथलीट के लिए मौत होती है कि अगर वो मूव ही सही तरीके से ना, उसकी बॉडी नॉर्मल मूवमेंट्स भी अच्छा, ना कर ये सके। जो आपको एथलेटिक जो फेज था उसके अंदर कभी आपने ये इंजेक्शंस वगैरह, ये इंसुलिन के लोग लगाते हैं, थायरॉक्सिन के लगाते हैं, या ये एनर्जी ड्रिंक्स या स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं, ये कभी आपका इसमें एक्सपीरियंस हुआ हो? नहीं नहीं, नेवर नेवर, इसका मुझे कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। जो चीज की है वो बिल्कुल नॉर्मली की है, जो जिस काबिल थे वो उसी काबिल उसी तरीके से वो चीज की है। बट उसका फर्दर हमें मुझे कोई उस पे नहीं, कभी ऐसे हुआ, कभी किया नहीं ऐसा। ठीक ठीक। अच्छा, उसके बाद अभी आपका यानी कि आप जबकि आप 10 साल पीछे चले गए अपनी एज से, तो अभी आपको यानी कि फिर भी हेल्दी और फ्रेश फील हो रहा है, इंस्टेड ऑफ के लेथार्जी फील होती हो या फटीग फील होती हो, या स्किन सैगिंग, लोग नहीं, कहते हैं मुझे कि स्किन अल्हम्दुलिल्लाह, सैग हो गई है और अब स्किन जो है वो उस तरह की नहीं है। वो मेरा नहीं ख्याल मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो। मैं बल्कि ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ हम्म। और नींद बहुत अच्छी आती है। कोई इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जिसको कह सकूं कि ये मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज की। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पहले से बेहतर है। अभी आपको यानी कितना अरसा हो गया कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हुए? मुझे तकरीबन 4 से 5 माह हुए हैं। मैं कुछ बताना चाहूंगा मजीद भी, जो मेरा एक पूरा एक चला है। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहिबा, साथ में ये था कि मैं जॉबलेस था, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे जो मैंने आपको बताया, जी जी। और जिसकी वजह से मैं जॉबलेस चल रहा था और बड़ा ही एक डिप्रेशन का दौर मेरे पे चल रहा था। और उन्हीं दिनों पे मैंने ये स्टार्ट की थी कीटो। अच्छा। अब ये डाइट भी स्टार्ट कर दी है और मैं फारिग हो गया हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। बहरहाल मैंने टाइम गुजारने के लिए पहले तो कोशिश की कि चलो मैं पढ़ना शुरू कर दूं, और मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, ब्लॉग्स ऑनलाइन, और वीडियोस देखे, बहुत ज्यादा कुछ स्टफ पड़ा हुआ है। और फिर मुझे पता लगा बहुत ज्यादा वीडियोस जो थी इसमें एग्जैजरेटेड थी, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है उनके अंदर। और इवन के जो गोरा वीडियोस हैं उनकी बात भी कर रहा हूँ मैं, उनमें बिल्कुल अप टू डेट नॉलेज नहीं है उनके अंदर। जब आप एक से ज्यादा सोर्स से आप जब पढ़ते हैं तब आपको चीजें आपके सामने खुलना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ एक ही सोर्स से आप जब पढ़ते हैं तो चीजें उस तरीके से आपके सामने नहीं खुलती, सिर्फ आपको एक ही एंगल नजर आता है चीजों का। तो मैंने जब देखा कि ये, फिर मुझे मैक्रोस कैलकुलेट करने आ गए कि किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं, क्या आपने उसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है, और वो बड़ा इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो एक दिन एक फेसबुक ग्रुप के ऊपर ही किसी ने लिखा हुआ था कि कोई उसको मैक्रोस कैलकुलेट अगर करके दे दे तो, क्योंकि फलां बंदा जो है वो बड़े पैसे मांग रहा है इसके। तो व्हाट आई डिड, मैंने इंस्टेंटली उसका रिप्लाई किया कि भाई मुझे बता दो, मैं आपके फ्री कैलकुलेट कर देता हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील, तो लेट मी डू इट फॉर यू। हालांकि तो मैक्रोस के तो कैलकुलेटर्स भी हैं ऑनलाइन, मतलब वो तो... हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। और अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैक्रो कैलकुलेशन से स्टार्ट हुई। और फिर वो जो साहिबा आई उन्होंने मुझसे 2-4 और सवाल पूछे जो कि मुझे आते थे, मैंने उनको जवाब आता था, मैंने उनको दे दिया। फिर उसी दिन आप यकीन करें कि मेरा जो इनबॉक्स था वो फ्लडेड हो गया मैसेज से। मुझे याद है कि उस पहले दिन के अंदर ही मेरे पास कोई तकरीबन मोर देन 50 जो थे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, और उन लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या चीज है, बताओ हमें इसके बारे में, हमारे प्लान बना के दो। मुझे एक काम मिल गया जी, मुझे अपनी नेगेटिविटीज को पॉजिटिविटीज में कन्वर्ट करने का एक टूल आ गया।
मुझे, और यकीन करें फिर उस चीज ने मुझे मोटिवेट किया मजीद पढ़ने के लिए। शायद मैं अपने लिए उतना ना पढ़ता, अपने लिए मैं उतनी ज्यादा तगोदौ ना करता, उतनी मेहनत ना करता, जब वो साथ इतने ज्यादा मेरे साथ वो समझे कि लोग आ गए कि वो जब दे ऑल वर लुकिंग टुवर्ड्स मी। और फिर मैंने ये किया कि मैंने जो वो मैंने पढ़ना शुरू किया। और जो चीज जारी बात है, आपको तो अंदाजा इस चीज का, यू ऑलरेडी नो इट, कि जो चीज जहां पे मैं फंसता था तो वहां पे मैं आपसे पूछता था, या मैं वो इमरान भाई से पूछ लेता था चीजों के बारे में। और वो चीज जब मुझे, और फिर फर्दर मैं उसको, जो आपकी बात कही होती थी उसको मैं ऑनलाइन दोबारा सर्च भी करता था, ताकि डबल सोर्स से मुझे एक चीज कंफर्म हो जाए। तो जब मुझे वो कंफर्म होती थी तब मैं आगे जाके करता था, कि मैंने पंगा नहीं लिया, जिसको एक इजी जबान में कहते हैं कि अधूरा नॉलेज भी जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल सही। आप किसी को नहीं देना चाहिए। आपको नहीं पता तो स्ट्रेट अवे कह दे, सॉरी आई कांट हेल्प यू। लेकिन अगर आपको पता है तो आपको बिल्कुल बताना चाहिए। तो मैं यही करता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों के मैंने जो है ये प्लान्स बना के दिए हैं कीटोजेनिक डाइट के हवाले से। इसके अलावा गाइड कर रहा हूँ, और डेली बेसिस पे नए लोग आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से आ जाते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम, और मैं सबको बिस्मिल्लाह करके गाइड करता हूँ। और ये बस चल रहा है काम। अब तो आपने अपनी कीटोजेनेसिस के नाम से वो भी स्टार्ट की है ना, ये भी एक इनिशिएटिव है जो कि मेरे ख्याल से लाहौर में बहुत कम लोग इस वक्त कर रहे हैं। जी आप डॉक्टर साहिबा, ये सारा करने का, देखें, हम जब एक नेकी करते हैं, हम एक अच्छा अमल करते हैं, तो हम हवा में अपने इर्द गिर्द की, हम माहौल के अंदर हम पॉजिटिविटी को हम प्रमोट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई होने देते हैं। अब मैं आपकी प्रोडक्ट हूँ, इनफैक्ट आपने मुझे बताया, अल्लाह ताला तौफीक देने वाला है जी। उसमें तो आपकी तरह मैंने और बहुत सारे लोगों को ये सारी बातें बताई हैं, लेकिन आप माशाल्लाह से जिस स्पीड से और जिस उसको क्या कहें तपाक से, कमिटमेंट से आपने ये सारा चीज़ें आगे बढ़ाई हैं, वो बहरहाल वो है ये कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ये है कि इसमें बरकत डाले। लेकिन ये है कि वही बात ये है कि चीज़ें सबको पता होती हैं, लेकिन ये कि उसको प्रमोट करना या उसको उससे दूसरों का फायदा हो ना, वो बहुत कम लोग करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैंने फिर देखा कि लोगों को फिर यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि हमारे पास ना बनी बनाई चीज मिल जाए, ठीक है, हमें खुद इवन पढ़ना ना पड़े। हमें अगर पढ़ने से भी ज्यादा आप उनको अगर यहाँ पे लोगों को पहले बुक देंगे तो वो कहेंगे यार ये बुक तो इतनी बड़ी है, थोड़ा छोटा चीज दो पढ़ने के लिए, ये इसका मुझे समरी बना दो। आप उनको समरी देंगे तो वो कहेंगे यार ये समरी पढ़ के सुना दो। अगर आप उनको पढ़ के सुनाएंगे कि यार ये चीज ऐसे ऐसे से खाने बनते हैं, ऐसे से चीज होती है, तो वो कहेंगे यार ये तुम ऐसा करो, तुम मुझसे पैसे ले लो, ये तुम मुझे बना के दे दो। ये हम लोगों की, जो आम लोगों की मेंटालिटी है। तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो मैंने एक यहाँ पे नीड देखी कि जिसको मतलब मैं अपने ये काउंसलिंग की साइट को बीच में ना लाते हुए बावजूद, और कुछ मतलब इसके अंदर लोगों की हेल्प भी हो जाए, और थोड़ा सा मतलब मेरा भी एक छोटा सा साइट पे बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाए। तो ये कीटोजेनेसिस का एक फिर इनिशिएटिव मैंने लिया और इसको स्टार्ट किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है मुख्तलिफ कीटो जो फूड है, जो कि बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके मैक्रोस कैलकुलेट करना, कितनी क्वांटिटी में क्या करना, लोगों को ये इस चीज का अंदाजा नहीं है। अगर वो थोड़ी सर्च करेंगे तो वो बड़ा आसान है, लेकिन उनके लिए जो ये इनका जिसके पास इस सारे झंझट का टाइम ही नहीं है, तो उनके लिए मतलब एक फुल फ्लेज 2 मील्स का प्लान था, पर डे 2 मील जो है डेली हम वो उनको देते हैं। और इसके अलावा ऑर्डर के ऊपर ब्रेड्स वगैरह हैं। और पर डे यानी कि मंथली उस लिहाज से, या ये कि वीकली? हाँ जी जी वो होता, उसके चार्जेस जो होते हैं वो पर वीक होते हैं, लेकिन वो होता पूरे मंथ के लिए। और आमतौर पे बेसिकली जो व्हाट आई थिंक इसके अंदर 2 महीने ही अगर कोई कर ले तो उसको खुद चीजें समझ आ जाती है। महीना भी कर ले तो उसको समझ आ जाती है, और वो ऑन इज ओन हो जाता है बंदा अगला। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है।
ठीक, थोड़ा सा बताएंगे क्या मेन्यू आपका पर डे होता है इसमें कीटोजेनेसिस के उसके अंदर? ये आपकी वेबसाइट जो है ये कीटोजेनेसिस.com के नाम से है? हाँ जी, हमारा फेसबुक कीटोजेनेसिस, KETOGENISIZ, जेड। कीटोजेनेसिस ठीक है। के नाम से हमारा ये फेसबुक पेज है, और उस पे आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग ये विक्स पे हाँ जी, हमने इंशाल्लाह किया ये है, वेबसाइट पे पॉडकास्ट के नीचे भी ना मैं इसका लिंक जो है आपके फेसबुक पेज का भी और वेबसाइट का भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी, ताकि ये है कि जो लोग हों उनको आपको रीच करना जो है ना वो मुश्किल ना हो। तो लेकिन बहरहाल हाँ ये जी, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ख़ास तौर पे स्टार्ट के अंदर ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो मतलब वर्किंग हैं या उनके पास टाइम नहीं है पकाने के लिए, उनके लिए मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी सर्विस है कि वो आराम से ये काम जो है ना एक तो मैक्रोस कैलकुलेटेड हैं, और ये है कि वही बात है पका पकाया मिल जाए, और क्या चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और इस टाइम तकरीबन जो ब्रेड्स हैं वो हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान वो जा रही हैं, वो हम लोग कोरियर के जरिए भेज देते हैं। हम्म। तो हमने वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा बाकी फूड जो है वो जारी बात है नहीं जा सकता, कुक फूड होता है वो, हाँ तो जी। वो उस लेवल की अभी हमारे इधर सर्विस अवेलेबल नहीं है। ब्रेड्स यानी तो कि बाकी कीटोजेनिक कहने का मतलब ये है कि वो ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री होती हैं, यानी कि इवन जो डायबिटिस बिल्कुल, हैं या ये है कि कोई और शुगर अवॉइड करना चाहते हैं उनके लिए भी यानी कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कि अगर वो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली, ऑप्ट बिल्कुल। करना चाहें जो ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री डाइट के ऊपर, खा वो किसी वजह से भी सीलियक डिजीज़ की वजह से या ये है कि अपना डायबिटीज़ की वजह से या अल्लाह माफ़ करे किसी और भी प्रॉब्लम की वजह से करना चाहते हैं, तो ये यानी कि एक फ्रेशली मेड और जो चीज़ है ना वो उनको यानी कि मिल सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट अवेलेबल और इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूज़ करें। हम इसमें ग्रास फेड बटर यूज़ करते हैं, वो मैं खुद लेके आता हूँ काफ़ी दूर से, और पहले मैंने बड़े ही तहकीक के बाद एक जगह ढूंढी है कि हम्म। जहाँ से वो बटर अवेलेबल होता है, और वो मैंने ये भी देखा है कि वो जो है चारा ही डालते हैं अपनी भैंसों को, इसके अलावा कोई किसी किस्म का इंजेक्शन नहीं है, ठीक और है। इसी वजह से महंगा मिलता है मुझे बटर वहां से, लेकिन मैं वहां से वहीं से लेके आता हूँ। ठीक है। और इसके अलावा हम अपनी जो ब्रेड्स में आलमंड्स हैं वो हम होल आलमंड्स यूज करते हैं। हम इवन के उसके जो छिलका है ऊपर का, हाँ हम जी। वो भी नहीं रिमूव करते, ताकि उसमें जो बिल्कुल, उसकी हाँ जी, पूरी उसकी टोटल न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, हैं। हाँ जी, न्यूट्रिशनल वैल्यू छिलके हाँ, की भी है, और अक्सर लोग लोग वो सिर्फ हाँ जी ब्लीचिंग और वाइट, उसके अंदर हाँ वाइट होने के लिए लोग जो है ना वो बहुत अव्वल तो मेरे ख्याल से वाइट ब्रेड जो है वो इतना मशहूर सिर्फ अपने वाइट होने की वजह से हुआ है, वरना ये है कि जाहिर सी बात है जो जो ताकत पूरी होल चीज़ में है वो बहरहाल किसी और चीज़ में नहीं है। हाँ जी। और इसके अलावा अगर हम जो बाकी जितना भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि बेहतरीन हो, और घर पे हम कुक कर रहे हैं इसको। हमने माशाल्लाह। कोई इंडस्ट्रियल प्लांट अभी फिलहाल नहीं लगाया हुआ, हाँ जी। अभी इंडस्ट्रियल प्लांट हमने नहीं लगाया हुआ इसका, और हम उसको फिलहाल कर रहे हैं, हाँ और जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है हमें हाँ लोगों की जी, तरफ से, माशाल्लाह, इंशाल्लाह जो अल्लाह भी ताला लेके जा रहा है, और वो बरकत सब डाले। कुछ बाकी है कि आपका मेन्यू जो है उसके अंदर जो है वो क्या है लंच में और डिनर में? लंच इनफैक्ट अभी फिलहाल हम ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं हम दे रहे किसी को। उसकी रीजंस हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है उसकी डिलीवरी टाइम वो बहुत शॉर्ट होता है, कि तकरीबन आधे घंटे अंडे आप ज्यादातर, क्योंकि इसमें एग्स यूज होते हैं, तो एग्स को, और ऊपर से मौसम भी आजकल बहुत ही खराब है, तो मुझे अंदाजा था इसका कि हम आधा घंटा या घंटे का भी अगर डिलीवरी टाइम लाहौर के अंदर रखते हैं, तो देयर इज अ चांस के जो है वो खराब हो जाएगा, वो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी, तो हम इस वजह से वो स्टार्ट नहीं किया। तो वो उसके हवाले से मैं टोटल गाइड कर देता हूँ कि आपने क्या नाश्ते में खाना है, और लंच में हम हमारे सैलड्स होते हैं, काफी किस्म के सैलड्स हैं जो कि कीटो फ्रेंडली, हम वेजिटेबल्स जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो यूज करते हैं, जी। और इसके ऊपर जो हम जो सीजनिंग करते हैं वो भी जो है होममेड सीजनिंग्स हैं सारी की सारी, कोई हम जो है बाजार की सीजनिंग जो है सॉसेस हैं वो यूज नहीं करते, और इसमें भी इंग्रेडिएंट्स में टोटल मैक्रोस का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आम तौर पे तकरीबन सब लोगों को 4 to 5 कप, इवन कईयों को जिनके जो
कैलोरीज ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, उनको 6 से 7 कप भी चाहिए होते हैं वेजिटेबल्स के। हाँ जी। लोगों के अंदर ये काफी गलत तासुर है कि 5% सिर्फ अगर है आपकी ये कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स आपको रिक्वायर है 5%, तो वो बिल्कुल ही थोड़े से होंगे, या आप एक खीरे से भी आधा खीरा खाएंगे हाँ जी। तो वो और 5% पूरा खत्म हो हो जाएगा। हाँ जी। वो 5% को 5 ग्राम लेते हैं, ये हाँ, 20 ग्राम कार्ब्स अच्छी जो नेट कार्ब्स हैं उनको समझते हैं कि 20 ग्राम वजन है। हाँ ये जी। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक मिसकंसेप्शन है इसके हवाले से। वो 20 ग्राम सब्जी लेते हैं कि 20 ग्राम से ज्यादा हम खा ही नहीं सकते, जी। और उस वजह से फिर उनका वेट कम नहीं होता है, जबकि हमें अच्छी खासी बल्कि सबसे ज्यादा जो है वेजिटेबल्स खानी पड़ती हैं कीटो के अंदर। बिल्कुल कीटो के अंदर आपको इवन के ज्यादा खाना पड़ता है अपनी नॉर्मल जो आपकी फूड इनटेक होती है। बिल्कुल। और अगर मेरे ख्याल से 1300 एटकिंस में और कीटो में यही सबसे बड़ा फर्क है कि जो है ना वो एटकिंस इसीलिए देर पार चलती नहीं है क्योंकि उसके अंदर ये जो आपका वेजिटेबल इनटेक है, और फिर अगर एक दफ़ा कर भी लिया तो दूसरी दफ़ा होना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन ये कीटोजेनिक बेसिकली डाइट जो है वो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट है कि जो चीज़ आपको सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके इवन आपके अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी जाहिर सी बात है वो आपकी वेजिटेबल से पूरे हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसके अलावा रात के टाइम जो है हम उसमें हमारे फूड में जो कीटो बर्गर्स हैं, और इसके अलावा कीटो पिज्जाज भी हैं हमारे पास, और हम लोग उसके कॉम्बिनेशन और कुछ देसी फूड भी है जिसमें कोरमा है, और हम साथ कीटो रोटी बना के या कीटो नान के साथ हम जो वो भी हम कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हमने कुछ छोड़ना नहीं है, बस रिप्लेस करते जाना है उसको। बुरे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे इंग्रेडिएंट से रिप्लेस कर देना है। मैदा जो कि बेसिकली न्यूट्रिशनली नील है, डेफिशिएंट है, उसके अंदर कैलोरीज के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई विटामिन मिनरल कुछ नहीं है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया बादाम के आटे से, कोकोनट के आटे से, अलसी के आटे से, यानी ये वाले हैं कि जिसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं और आपको यानी कि केक और पिज्जा और बिस्किट और ये यानी खत्म नहीं हो रहे, ये आपको मिलते रहेंगे। तो लेकिन ये कि हाँ अच्छी और बेटर फॉर्म में। सामने से सबसे पहला स्टेप जो आपने लिया था अपनी इसमें हेल्दी डाइट में वो क्या था? जी इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से आप बात कर रही हैं? हाँ, या कीटोसिस में आपने कहा ना आप एंटर हुए हुए थे, तो हाँ कीटोसिस में एंटर होने के लिए मैंने फैट ज्यादा कर दिए थे। मैंने जो कोकोनट का जो है ऑयल, मैंने हेल्दी फैट्स, देसी घी, बटर, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने सारे अनहेल्दी जो वेजिटेबल ऑयल हैं जिसमें कैनोला, सोयाबीन, सूरजमुखी और बाकी जितने ऑयल्स हैं, मैंने ये सब कुछ जो है मैंने छोड़ दिए। और या मैं खाना होता था इनमें बनता था तो मैं खाता था, नहीं तो मैं नहीं खाता था। फिर अगर कुछ नहीं होता था तो मैंने क्या करना शुरू किया कि अंडे सिंपल हैं बना लिए, उबाल लिए या वो खा लिए, और सैलेड नहीं बनी हुई तो खीरा वैसे पकड़ लिया, खा लिया। स्टार्ट में क्योंकि मुझे कोई प्लान का को पता नहीं था, इसका कुछ अंदाजा नहीं था कि जब मैंने 2 से 3 दिन में तो बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेथार्जिक मैं हो गया, चीजों में बहुत ज्यादा मुझे डाउन हो गया। फिर मुझे किसी ने एप्पल साइडर विनेगर का बताया, और एप्पल साइडर विनेगर का फिर आपने बताया कि फर्दर जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जो पिंक हिमालयन सॉल्ट इसमें मिक्स कर लें, लेमन भी मिक्स कर लें, और साथ आप वो जो है इसमें बेकिंग सोडा डाल लें, तो उससे लिवर जो है वो आपका वॉश हो जाता है। वो करना शुरू किया तो उसके बाद तो गेम ही चेंज हो गई। साथ मैंने बोन ब्रॉथ लेना शुरू किया डेली बेसिस के ऊपर, सिंपल प्लेन हड्डियों का सूप जो है, और जिसमें गोश्त नहीं था, क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की वो फॉर्म होती है कि जो आम आपकी डाइट में, हमारी फूड इनटेक में है, अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं उसको। तो वो मैंने लेना शुरू किया, तो उसके दैट वाज अ गेम चेंजर इन फैक्ट। और जब मैं फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग में मतलब 2 मील से 1 मील के ऊपर गया हूँ, तो दैट टाइम वो तकरीबन महीना मैंने किया। अब मैं नहीं कर रहा फिलहाल इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन वो 1 महीना जो था मेरा गेम चेंजर था। वो टोटल जो था मेरी बॉडी, जिस तरह मुझे लग रहा था कि मेरी खाल उतर के साइड पे चले गई और बीच में से कोई और खुरम वहीद निकल आया जो कि 10 साल पहले एग्जिस्ट करता था, जो कि पहले नहीं था आपसे।
तो ठीक। ये मुझे बकायदा फील हुआ है। मुझे अपना जो मिरर डेली में अपने आप को देखो तो पता लगता है इंसान को कि मैं यार ये वो नहीं हूं जो मैं कल अपने आप को देख रहा था। तो एवरी डे नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट थी पर्सनालिटी ये के आपके अंदर, 2 मील्स एनर्जी। अ डे के ऊपर ही आप बता हाँ जी बिल्कुल। ये मैं नहीं, ये आपको बता रहा हूँ 1 मील के बाद, जब अच्छा, मैंने इसके 1 2 मील मील से आप 1 मील पे आ गए। 2 मील से तकरीबन मैं 1 वीक के अंदर अंदर ही मैं 1 मील पे चला गया था। और मुझे कोई, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जैसा बंदा जो कि यानी कि मुझे क्वांटिटी भी चाहिए होती थी और मुझे क्वालिटी भी चाहिए होती थी खाने के अंदर। मैं आई आई एम अ फूडी गाय, टोटली फूडी गाय। आप लाहौर का मतलब जहां जहां मैं गया हूं दुनिया में, आप मुझे वहां के पूछें कि कौन सी चीज खाने की किस जगह पे कौन सी अच्छी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वहां जाके ये ऑर्डर करना, ये ऑर्डर ना करना, ये खा लेना, फलां जगह की, फलां मुल्क की, फलां शहर की ये चीज अच्छी है। और लाहौर का आप एक चने वाले से लेकर एक कढ़ाई वाले से लेकर आप रेडी वाला कोई अच्छी अगर बोंग पाए भी बेचता है तो मुझे उन सब का पता है। और अच्छा स्टेक लाहौर में किधर मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्टेक जो है किस टाइम आप जाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा, कौन सा बंदा 2 नंबरी करता है। मुझे आई नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। मेरे जैसा बंदा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं 1 मील अ डे के ऊपर आऊंगा। बट अल्लाह ने इतना करम किया कि मैं आया इसके ऊपर और आई थिंक आई हैव डन रियली वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक माशाल्लाह आपका कितने से कितना रिड्यूस हुआ है वेट जो है? मेरा 110 केजी था, मैंने स्टार्ट किया था और अब मेरा जो है 80s के अंदर आ चुका है, 89, आई एम 89 नाउ माशाल्लाह। ठीक है। और अभी इंशाल्लाह आपने भी रमजान में मजीद, चूंकि फिर आपका वही हो जाएगा, रमजान के अंदर फास्टिंग हो जाएगी, तो एग्जैक्टली रमजान को मैंने रमजान को डॉक्टर साहिबा ऐसे प्लान किया हुआ है कि रमजान में सुबह के टाइम जो है मैं कोशिश करूंगा कि मैं सहरी में मैं इसको 1 मील अ डे पे लेके जाऊंगा। मैं अफ्तारी के अंदर आई हैव अ हैवी मील, ठीक है, जो मैं इसमें से देखता हूँ ऑप्शंस में चेक कर रहा हूँ कि क्या क्या हो सकती हैं उसमें। जो कीटो पकौड़ा है, चिकन पकौड़ा और बाकी चीजों के वो पॉसिबल है कि वो किए जा सकते हैं, सैलेड्स की जा सकती हैं, इसमें ग्रिल चिकन हो गया, ग्रिल मीट हो गया, वो किया जा सकता है। और सहरी पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिंपल कहवा या प्लेन टी या ब्लैक कॉफी लेके मैं फर्दर आगे उसको कंटिन्यू करूँ। हाँ, मैं पहले मुश्किल नहीं होगी अगर आपने पहले ही आप कीटोसिस में है और इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने कर ली है, तो 1 मील अ डे और मतलब हल्की सहरी के साथ रोज़ा रखना बहरहाल मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगा। और इंशाल्लाह ये है कि और वही बात यह है कि अगर ये पकोड़े कचूरियाँ जो मैदे वाली हैं ये छोड़ दें तो मेरे ख्याल से तो कोई भी वेट लूज कर ही ले रोज़ों के। हम एक लोगों की मेंटालिटी, बहुत से लोग मिले मुझे, बहुत दुआएं मिली, मैंने जैसे आपको बताया भी था, बहुत बहुत दुआएं लोगों ने मुझे दी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसे मोरल ऐसे बूस्टअप हुआ, उससे पॉजिटिविटी समझ लें कि बारिश शुरू होगी, तूफान आ गया पॉजिटिविटी का मेरे अंदर। लेकिन उस दूसरी साइड पे मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो सिर्फ मुफ्त की वजह से कि ये कोई पैसे नहीं ले रहा, मुफ्त गाइडेंस दे रहा है और सिर्फ प्लान्स ले लिया। और कभी मैंने ऐसे ही मैंने पूछा है कि हाँ वो हम देख रहे हैं, अभी हम करेंगे, तो मैंने सिंपल क्वेश्चन ये पूछा कि जी आपने लिया क्यों था प्लान उस टाइम? आप इतने ज्यादा, मैंने लोगों को छोड़ के आपको मैंने उस टाइम फौरी तौर पे मैंने रिस्पॉन्स किया, आपको रिस्पॉन्ड किया मैंने, आपने क्या किया उसके बारे में? फिर वो नाराज हो जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन बहुत बुरा लगता है। असल में ना जो नेकी करने वाला उसका काम है वो करी जाए, वो जाहिर सी बात है, सिला तो अल्लाह ताला के हाथ है, सिला भी अल्लाह ताला के हाथ, नतीजा भी अल्लाह ताला के हाथ है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है और वो ये है कि वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। चलें फिर अल्लाह ताला हमें बस हम लोगों को सबको अपनी अमान में रखे। और यू आर माशाल्लाह डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर माशाल्लाह डूइंग अ ग्रेट जॉब। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सलामती दे और आपका हौसला और बढ़ाए, आपके मजीद
जो है लोग आपसे सीखें और फर्दर आगे रोशनी फैलाएं। इंशाल्लाह मेरी इंशाल्लाह दुआएं मुझसे आपके सीखे। साथ। इंटरनेट के ऊपर इतने अच्छी और ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं, और मेरा तो सिर्फ मोटिव ये था कि उर्दू के अंदर जो है ना कीटोजेनिक डाइट के, नॉर्मली इंग्लिश के अंदर तो हर चीज़ मिल जाती है, तो उर्दू के अंदर ख़ास तौर पर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या ख़वातीन हैं वो इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए ये है कि उर्दू कीटोजेनिक डाइट जो है ना, वो उस नाम से मैंने यूट्यूब चैनल जो था वो इसलिए स्टार्ट किया था। हाँ जी। और अल्लाह का शुक्र है उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो है काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी सारे लोग उससे रोज़ाना फ़ायदा उठाते हैं। और वही बात है कि जब इंसान चाहता है कि वो उसको कोई हिदायत मिले तो अल्लाह ताला रास्ते दरवाजे इंशाल्लाह खोल देता है। बाकी अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे और आपकी काविशों में और मज़ीद बरकत डाले। और बहुत इंशाल्लाह हाँ जी बिल्कुल, जो कीटोजेनेसिस है आपने जो इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, अल्लाह ताला उसमें भी बरकत डाले। और ये है कि वो अल्लाह करे और मज़ीद जो है ना वो मज़ीद लोगों की खिदमत कर सके। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा, इंशाल्लाह थैंक यू, थैंक्स अ चलें लॉट। जी, अच्छा जी। तो ये आपने देखा कि खुर्रम वहीद साहब जो हैं उन्होंने डिटेल में बताया कि उन्होंने कैसे कीटोजेनिक डाइट फ़ॉलो की, क्या क्या खाने खाए, किस किस तरह जो है वो उन्होंने हर कदम जो है उसके अंदर कीटोजेनिक डाइट जो है उसको फ़ॉलो किया। और इसके साथ साथ माशाल्लाह उन्होंने कीटोजेनेसिस के नाम से एक फ़ूड डिलीवरी जो है सर्विस वो भी स्टार्ट की है। अगर कोई कीटोजेनिक फ़ूड जो है वो ऑर्डर कराना चाहता है लाहौर में, तो वो दिए गए नंबर पर और वेबसाइट पर कॉल कर सकते हैं। हमारे हीलिंग हिजामा क्लिनिक के नंबर पर आप मज़ीद मालूमात के लिए कीटोजेनिक डाइट के बारे में आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक जो है वो विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी आरा से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद करें और इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में मज़ीद जो हमारे पेशेंट्स जो हैं जो कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करके अपने हेल्थ गोल्स जो हैं या अपने जो वेट गोल्स जो हैं जिन्होंने अचीव किया उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो हम इंशाल्लाह वो नशर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।